गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय है शेर को सवा शेर। ये एक कहानी है, तो आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। ये एक चित्र कथा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक चित्र में एक आदमी कुछ पढ़ रहा है हैरानीपूर्वक और उसकी पत्नी उसे देख रही है। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम देखेंगे शेर को सवा शेर मुहावरे का क्या अर्थ है। शेर को सवा शेर मुहावरे का अर्थ है एक से बढ़कर दूसरा। जैसे किसी बलवान व्यक्ति को उससे भी अधिक बलवान व्यक्ति मिलना। तो अब शुरू करते हैं हमारी कहानी। बच्चों, ये एक चित्रकथा है, अर्थात कहानी को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। आप देखेंगे सबसे पहले चित्र में कहा गया है, कौन है? हरकारा हूँ। एक आदमी दरवाज़ा खटखटाता हुआ दिखाया गया है। ये आदमी एक हरकारा है। हरकारा अर्थात जो संदेश देने वाला व्यक्ति। हरकारा दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर से आवाज़ आती है, कौन है? फिर हरकारा उत्तर देता है, हरकारा हूँ। फिर वो आदमी अंदर से बाहर आता है, मैं जलालाबाद से आया हूँ, नसरुद्दीन होजा के लिए खत लाया हूँ। हरकारा कहता है, नसरुद्दीन होजा से ही। नसरुद्दीन फटाफट कहता है, मैं ही हूँ, यह आपके दोस्त सलीम ने भेजा है। फिर नसरुद्दीन सोचता है, अरे मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, चलो फिर देखता हूँ। ये सोचता है, दोस्त? मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं। फिर पत्नी पूछती है, यह क्या है? नसरुद्दीन कहता है, कुछ भी नहीं। फिर पत्नी फिर पूछती है, क्या लिखा है? नसरुद्दीन कहता है, उसने लिखा है, मैं अपने कुनबे समेत सही सलामत हूँ और आपकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। फिर नसरुद्दीन हरकारे से कहता है, शुक्रिया भाईजान, थोड़े दिनों बाद जवाब भेज दूंगा। सलीम से मेरा सलाम कहना। अरे हरकारा क्या कह रहा है? हरकारा कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? साहब, खत पहुंचाने का मेहनताना 1 दिनार है। सलीम ने कहा था आप दे देंगे। ओह, अब समझा, उसे अपने इस दोस्त को कुछ कमाई करवानी थी। पता नहीं उसने इस हरकारे के हाथ कितने लोगों को खत भेजे होंगे। यह लो भाई। नसरुद्दीन हरकारे को 1 दिनार दे देता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर नसरुद्दीन सोचता है, उस बेईमान सलीम के बच्चे को मैं मज़ा चखाऊंगा। अब नसरुद्दीन को थोड़ा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि देखो, इस सलीम ने एक खत के बदले मुझसे 1 दिनार ले लिए और वे उससे बदला लेने की सोचता है। फिर वो क्या करता है, सलीम के लिए मैं एक बंडल लाया हूँ, इसे होजा नसरुद्दीन ने भेजा है। सलीम कहता है, मैं ही सलीम हूँ। सलीम खुश हो जाता है, कितना भारी बंडल है, पता नहीं क्या भेजा होगा उसने। फिर हरकारा कहता है, साहब, होजा ने मेहनताने के 5 दिनार आपसे लेने को कहा था। सलीम सोचता है और कहता है, 5 दिनार? ओह ठीक है। फिर दे देता है हरकारे को, यह लो। और वो खुशी खुशी से उस बंडल को खोलता है। उसे लगता है उसके अंदर उपहार होगा। देखता है उसके अंदर क्या था, पत्थर। पत्थर? हैरानी से देखता है। उसने लिखा है, प्यारे सलीम भाई, इस पत्थर से तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी सलामती की खबर पाकर हमारे दिल से कितना बोझ उतर गया है। अब आपने देखा कि सलीम ने पहले नसरुद्दीन को बुद्धिहीन समझकर उससे 1 दिनार ऐंठने चाहे, लेकिन
नसरुद्दीन सलीम से भी ज़्यादा बुद्धिमान था। उसने क्या किया? उसने उससे उसी तरीके में बदला लिया। उसने भी हरकारा भेजकर उसे एक उपहार दिया, किंतु वह उपहार नहीं था, वो क्या था? एक पत्थर। और उस पत्थर के बदले उसे हरकारे को कितने रुपए देने पड़े? 5 रुपए या 5 दिनार। इसीलिए कहते हैं बच्चों, हमें कभी भी किसी सामने वाले को दुर्बल या बुद्धिहीन नहीं समझना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी। अब आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसमें से छांट के कठिन शब्द लिखेंगे और जो शब्दार्थ हैं उन्हें लिखेंगे, जैसे हरकारा संदेश देने वाला, कुनबा परिवार, मेहनताना मेहनत के बदले दिया जाने वाला पैसा। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।